हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th के चैंपियंस, दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि लिखा गया सुफैन हिल के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या फेस है, क्या फेस का जिक्र हुआ, वो समझते हैं चैप्टर की समरी की मदद से। समरी इज मेड इजी एट ई विद्या प्लेटफॉर्म। ठीक है, पहला ही पॉइंट, एक कैरेक्टर है बेटा, देखिए डेरी, क्या नाम है, डेरी, और दूसरे कैरेक्टर है लैम्ब। तो इन दो कैरेक्टर को आपको मजबूती से पकड़ के रखना है। एक हो गया डेरीज एंट्रेंस इन द लैम्स गार्डन। बेटा एक व्यक्ति है लैम्स जो काफी बुजुर्ग टाइप के है और उनका एक गार्डन है। अब क्या होता है कि डेरी उनके गार्डन में एंटर करता है कि पहला ही सीन क्या है, पहला सीन लोकेटेड है डेरीज का एंट्री मिस्टर लैम के गार्डन पे। अब क्या हुआ, देयर इज एन ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ट्री लीव्स रसलिंग। उस गार्डन में जो बर्ड्स है वो चिरपिंग कर रही है, साउंड मतलब, और हवा से जो पत्ते हिल रहे हैं पेड़ों पे उसकी आवाज आती है। डेरी वह धीरे से आता है, बहुत ही सतर्क होके, थ्रू द लॉन्ग ग्रास को पार करते हुए वो एंटर होता है लैम्प्स के गार्डन में। मिस्टर लैम्प्स के गार्डन में वो एंटर होता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस को पार करते हुए, झाड़ियों को पार करते हुए वो आता है। लैम्प स्पीकिंग एंड गिविंग एश्योरेंस टू डेरी। क्या हुआ, मिस्टर लैम्प उससे बात करते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड। डेरी इज स्टार्टल्ड, एकदम हिल जाता है वो देख के, और वो अपोलोजेटिक मतलब माफी मांगने के टोन में आ जाता है कि मैं आपसे बिना पूछे आपके गार्डन में एंटर कर गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि डेरी को नहीं लगता था कि मेरे अलावा गार्डन में कोई और भी होगा। मिस्टर लैम ट्राई करते हैं डेरी को कंफर्टेबल करने के लिए, कोई बात नहीं, डरो मत, गार्डन मेरा है, मैं गार्डन में हूं, लेकिन मैं आपकी एंट्री नहीं रोक रहा हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप गार्डन में कभी भी आए और कभी भी जाए। और मिस्टर लैम ये भी बोलते हैं डेरी को कि आप कभी भी क्रैब एप्पल्स जो कि तैयार हो चुके हैं तोड़ने के लिए, आप कभी भी ले सकते हैं। डेरी नीड नॉट गो अवे ऑन मिस्टर लैम्स अकाउंट। आपको मेरे से परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है सेब तोड़ने के लिए, क्योंकि मिस्टर लैम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गार्डन में आए, कोई भी जाए, क्योंकि गेट हमेशा खुला रहता है। डेरी को कोई भी जरूरत नहीं है चोरों की तरह दीवार लांग के आने की, गार्डन में कंफर्टेबल आए कंफर्टेबल जाए। डेरी ये भी बोलता है कि सर, लैम को बोलता है कि मैं यहां पर एप्पल चुराने नहीं आया। लैम सुनते इस बात को बोलते हैं, क्या बेटा आप गार्डन में रुक भी सकते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग यू दैट यू आर अ थीफ। ओके, अब देखिए फेस की ही बात आ रही है। डेरी कंप्लेंट करता है अबाउट हिज फेस। चैप्टर बहुत प्यारा है, पहले ही बता रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एकेडमिक में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। डेरी क्या बोलता है, डेरी देन से दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। कहता है कि लोग मेरे से डरे हुए हैं, डरते हैं। वो बोलता है मिस्टर लैम को, पूछता है कि देखो मेरी तरफ देखो। आफ्टर सीइंग हिज फेस ही माइट थिंक दैट ही इज द मोस्ट फ्राइटफुल एंड अगलीस्ट थिंग। ऐसा क्यों? डेरी को लगता है कि जब मिस्टर लैम मेरी फेस की तरफ देखेंगे तो उनको लगेगा कि मेरा फेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक, भयानक, डरावना और बहुत ज्यादा बदसूरत है। उसको ऐसा लगा, लेकिन हुआ क्या था? डेरी ये भी ऐड करता है कि जब भी मैं शीशे में देखता हूं मैं खुद डर जाता हूं। मिस्टर लैम क्या कहते हैं ये बात सुन के, दैट द होल ऑफ हिज फेस इज नॉट फ्राइटिंग। बेटा आपका पूरा का पूरा चेहरा इतना डरावना नहीं है जितना आपने बना दिया, जितना आप सोच रहे हो। एप्पल्स की बात हुई, और मिस्टर लैम ना इस टॉपिक को चेंज कर देते हैं, उनके लिए अपीयरेंस कुछ मायने नहीं रखता था। वो बोलते हैं क्या कि भाई थोड़ा सा ठंडा हो रखा है मौसम, ही विल गेट द लैडर, का मतलब सीढ़ी, सीढ़ी, लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन क्रैब एप्पल्स। मैं सीढ़ी लेके आऊंगा, स्टिक लेके आऊंगा, और क्रैब एप्पल जो तैयार हो चुके खाने के लिए उसको तोड़ेंगे और खाएंगे, और साथ साथ उन एप्पल्स की एक जेली भी बनाएंगे। और क्या वो कहते हैं, सितंबर, बेटा क्या बोला मैंने, वेरी गुड, सितंबर
इज द राइट टाइम है, ये पूरे साल का एक जो महीना है सेब तोड़ के खाने का। द एप्पल्स लुक ऑरेंज एंड गोल्डन, पूरी तरह वो एकदम तैयार हो जाते हैं। वो डेरी को ये भी बताते हैं दैट ही कुड हेल्प हिम, कि आप मेरी क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में मेरी मदद भी कर सकते हो। लेकिन डेरी चाहता है मिस्टर लैम को टॉपिक चेंज ना करने की, क्योंकि वो फेस की बात कर रहा था, वो अपने बारे में और बात करना चाहता है, मतलब कि अपनी अपीरियंस के बारे में और बात करना चाहता है मिस्टर लैम से। अब क्या हुआ था जरा देखते हैं। रीजन फॉर गेटिंग बर्न, बर्न का मतलब क्या होता है बेटा? जल जाना। क्या होता है वो? ईगो वाला जलना नहीं कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से वाइट ज्यादा कैसे, वो नहीं, ये एक्चुअली में जल जाने वाला है। अब मिस्टर लैम्प उसका फेस देख के गेस मारते हैं, परहैप्स का मतलब होता है शायद। उनको लगा कि शायद इस व्यक्ति डेरी का फेस आग से जल गया होगा, बट लगा ऐसा था नहीं। डेरी बोलता है ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड बर्न द फेस ऑल अवे, कि मेरे चेहरे पे जो जला हुआ है वो फायर से नहीं जला था, वहां पर एक्सीडेंटली एसिड गिर गया था। इंटरेस्ट इन एनीबॉडी, डेरी पूछता है मिस्टर लेम से इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी। द ओल्ड मैन सेज, अब जो ओल्ड मैन थे ना, जो ओल्ड मैन थे जिनका नाम था बेटा, क्या था जरा बता दो मिस्टर लैम, वो काफी रिजर्व और काफी प्रैक्टिकल नेचर के थे, है ना। उन्होंने क्या बोला? और काफी, मैं बताना चाहूंगा, काफी पॉजिटिव नेचर के थे, या फिर कह सकते हो आप क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक। क्या कह सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। अब ओल्ड मैन ने क्या बोला? देखिए यहां से आ रहा हूं मैं। द ओल्ड मैन सेज, मैं इंटरेस्टेड हूं हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज में जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो घास हो, चाहे वो रबिश हो, चाहे वो वीड्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, जो जो भगवान ने मुझको दिया है, आई एम हाईली obliged to God. I am really interested in all the things, all the beings ever created by the almighty power, that is God. इसके साथ क्या बोलते हैं वो? He observed that it is all life developing just as they are. Similarity, क्या कहते हैं वो? मिस्टर लैम क्या कहते हैं? That they are similar. मिस्टर लैम काफी बूढ़े हैं, मैं बता चुका हूं आपको। डेरी काफी यंग है, बिल्कुल आप ही की तरह। डेरी हैज गॉट अ बर्न्ड फेस, लैम हैज गॉट अ टिन लैग। क्या? टिन लैग, टूटी हुई। सिमिलर क्या है? कहता है क्या? वन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ वीड एंड एन अनदर फ्लावर। एक हरा पौधा कहा जाता है वीड, और दूसरा कहा जाता है फ्लावर। यही तो लाइफ है बेटा। ये क्या है? दिस इज वॉट इज लाइफ। इट इज ग्रोइंग। बेटा ग्रीन प्लांट जो वीड है वो भी ग्रो कर रहा है, फ्लावर भी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। लैम गॉट हिज वन लेग ब्लोन ऑफ। इसी वजह से कुछ कुछ बच्चे उनके नाम रख देते हैं लेमे लैम। लेमे लैम नाम से चढ़ाते हैं ना, वो वाला नाम है ये। या फिर अ टिन लैक और अ बर्न फेस आर नॉट द ओनली थिंग टू बी टेकन नोटिस ऑफ और टू बी स्टेयर्ड एट। बेटा एक टूटी हुई टांग, एक जला हुआ फेस नोटिस करने लायक नहीं है, उसे घूरना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना यह जो प्योर होती है वो सोल ही होती है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक, बेटा छोटी छोटी बातों में खुशियां देखो आप। क्रैब एप्पल देखिए ना, सितंबर का वेट करो कब आएगा, कब तोड़ेंगे उसको। वीड्स देखो, sunflowers देखो, they deserve our attention and Mr. Lamb enjoys life and people as much as he can. मैंने क्या कहा था आपको? काफी पॉजिटिव थे वो चीजों को लेके, काफी लाइवली भी थे। तो मिस्टर लैम का मानना क्या है कि भाई जो लाइफ में उसको आप एंजॉय करो, है ना। पीपल टॉक्ड अबाउट, डेरी बोलता है क्या? पीपल टॉक अबाउट द पर्सन हु आर इन पेन एंड ब्रेव।
never cry or complain and do not feel sorry for themselves. People try to console the person suffering from physical impairment, अगर physical कुछ problem हुई, by asking them to think of all those people worse off than them. होता क्या है मैं आपको बता दूं, हर किसी को अपनी परेशानी ज्यादा बड़ी लगती है एज कंपेयर टू अदर्स, तो हमें अपनी परेशानी के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि बाहर कितना पेन है ना. दे माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कुछ लोग बेचारे अंधे हो गए हैं, कुछ बहरे पैदा हुए हैं, डिफ बहरा, और बेचारे कुछ ने अपनी लाइफ व्हील चेयर पे ही काट दी. कुछ लोग उसमें से बी इंसेन का मतलब होता है पागल हो जाना, कुछ पागल हो गए हैं. लेकिन बेटा, बट ऑल दिस विल नॉट चेंज हिज फेस. इवन टोटली स्ट्रेंज पर्सन्स कॉल हिम टेरिबल. जो व्यक्ति उस डेरी को जानते भी नहीं लेकिन पहली बार जब देखते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, भयानक, डरावना, क्योंकि उसका चेहरा जल जाता है. एक कहानी है, एक स्टोरी है बेटा, देखते हैं. कहानी में कहानी आ गई है. डेरी रिपीट करता है क्या कि मेरे को लोगों के करीब जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली कब, जब लोग मुझे घूरते हैं, और जब वो देखता है कि वो जो लोग हैं देख के मुझे डर रहे हैं. लेकिन मिस्टर लैम उनको एक और कहानी बताते हैं. मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, लॉक कर दिया और बेड पे रहना शुरू कर दिया. जब उसने अपने आप को लॉक किया, पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड ही एंड किल्ड हिम. देखिए ना कितना ही खतरनाक हादसा है. एक व्यक्ति जिसको बाहरी दुनिया पसंद नहीं थी, उसने क्या किया, अपना रूम को लॉक कर लिया और वो व्यक्ति अपने बेड पे रहना शुरू हो गया. अब जैसे ही वो रह रहा था, इतने में एक पिक्चर उसके हेड पे आके गिरी, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, है ना. तो इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन. रादर देन बीइंग लॉक्ड इन अ रूम, ही कुड हैव gone outside the world and admire the beauty of nature. Am I right or wrong? The routine, मतलब कि schedule, मतलब कि टाइम टेबल. डेरी क्या बोलता है, that the old man said peculiar things, then he asks what he does all day. आपने चीजें तो मुझे सही से बता दी, लेकिन डेरी पूछता है मिस्टर लैम से कि आपका दिन का रूटीन क्या है. मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है, दैट ही एंजॉयज लाइफ एट इट कम्स. कि मैं जैसे लाइफ मेरे पास आ रही है, जो टाइम आ रहा है, मैं हर टाइम को एंजॉय करता. कहता है कि मैं बैठता हूं, मैं धूप सेकता हूं और मैं किताबें पढ़ता हूं, क्योंकि आपको पता है अब्रोड में ज्यादातर विंटर्स ही रहती है ना. तो जरा बता दो, धूप सेकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब. ना ये चीटिंग नहीं, गूगल नहीं खुलेगा. ना 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 ना. बास्किंग क्या बोलते हैं बेटा, बास्किंग इन द सन पूरा बोलते हैं. चलो मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए. आई एम बास्किंग इन द सन. ज्ञान है, ले लो, ठीक है ना. बढ़ते हैं आगे. लिख लिया, इरेज कर रहा हूं, बाद में भी बोलना कि सर इरेज क्यों कर दिया. आई एम बास्किंग इन द सन. ऐसे नालायक है भाई, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला अभी तक, वेट कर रहा हूं मैं. बोल दिया, चलो जी ठीक है, बढ़िया. चलो आओ. कह रहा है वो क्या, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, कर्टेन्स. ब्लाइंड्स में रहना पसंद नहीं करता. ब्लाइंड्स का मतलब कर्टेन, पर्दे, है ना. मैं ओपन में रहना पसंद करता हूं. मैं धूप में बैठता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं एंजॉय करता हूं. अब एक प्रकार की मोटिवेशन है ना. मोटिवेशन देखते हैं क्या है. मिस्टर लैम मोटिवेट करते हैं डेरी को. अब डेरी हैज गॉट 2 आर्म्स, 2 लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स. भाई तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 टांगे हैं, 2 आंखें है ना. ही हैज गॉट अ टंग एंड ऑल्सो अ ब्रेन. आपके पास जुबान है, दिमाग है. कह रहा है he can get on the way he wants like all the rest, and if he chooses he can get on better than all the rest. Derry asks how. Lamb replies that Derry can live the same way as he himself does. For him, everybody is welcome. The gate is always open.
क्या कह रहा है वो? देखिए मेरी तो टांग टूटी हुई है, मेरी नहीं, मतलब कि मिस्टर लैम की। गॉट इट? तो कह रहा है बेटा आप चल भी सकते हो, भाग भी सकते हो, जब भी आप गार्डन में आना चाहो आ भी सकते हो, व्हाट अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, है ना? आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली इवन दो आई एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। गेटिंग द पॉइंट? तो आप मेरे गार्डन में एवरीबॉडी, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई हो, वो हमेशा वेलकम है, क्योंकि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, खुले हुए। हेट्रेट का मतलब होता है नफरत। हेट्रेट टू बी गिवन अप, भाई नफरत है, चीजों को त्याग दो, हार जाओ पहले ही, प्रयास पूरा होना चाहिए भाई। डेरी कहता है क्या? कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। मिस्टर लैम ये बात जान के क्या कहते हैं? हैट्रेड इज मोर हार्मफुल देन अ बॉटल ऑफ एसिड। देख रहे हो आप? नफरत एक तेजाब की बोतल से भी ज्यादा खतरनाक है। कह रहा है एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। डेरी गेट्स अप एंड प्रिपेयर्स टू गो। वो खड़ा होता है और जाने के लिए कहता है, और डेरी ये भी बोलता है मिस्टर लैम से कि सर मैं वापस जरूर आऊंगा आपसे मिलने। मिस्टर लैम कहते हैं क्या? दैट जर्नली पीपल से सो बट नेवर कम बैक। वो कहते हैं कि जनरली लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं दोबारा आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन वो आते नहीं है। देखते हैं कि डेरी आया था या नहीं आया था। मदर्स फॉरबिडिंग। सेकेंड सीन क्या हुआ? जब दूसरा पर्दा उठा, वी सी, हम देख पा रहे हैं डेरी और उसकी मदर को। डेरी इंफॉर्म करता है अपनी मदर को अबाउट द लेम ओल्ड मैन। जो यहां पर किसका जिक्र हो रहा है? मिस्टर लैम का। लेम का मतलब क्या हुआ? थोड़ा झुका हुआ, है ना, बुजुर्ग होने की वजह से। अब ये बात जान के उसकी मदर उसको स्टे बैक करती है, कहती है कि नहीं वहां नहीं जाना। डेरी कहता है नहीं, मेरे को वहां पर जाना है भाई, मेरे को वहां पर बैठना है, मुझे वहां उनकी बातें सुननी है, चीजों को देखना है। क्योंकि अब डेरी मिस्टर लैम से काफी हद तक मोटिवेट हो गया था। रादर देन बीइंग पेसिमिस्ट ही इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है? पॉजिटिव थिंकर। Nobody else has ever said the things the old man had said. देखिए बेटा, ये लाइन एक बार जरा दोबारा पढ़िए। ये लाइन ये कह रही है कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक लीडर तो होना ही चाहिए। और जब उसकी मदर बोलती है दैट ही इज बेटर ऑफ देयर, डेरी क्या बोलता है? ही हेट्स इट्स देयर, ही नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज फेस। अब मुझे अपने चेहरे की परवाह नहीं है। देख रहे हो आप ड्रास्टिक चेंज? देख रहे हो थॉट्स कितना पावरफुल होते हैं बेटा? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स व्हाट ही थिंक्स, फील्स, सीज, हियर्स एंड फाइंड्स आउट, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई जो मैं सोच रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बाहर फाइंड आउट कर रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेरे फेस से। डेरी टू वॉच मिस्टर लैम्स हाउस। अब क्या हुआ? थोड़ा सा अब थोड़ा सैड सीन आने वाला है। कह रहा है क्या? मैं जा रहा हूं ओल्ड मैन के पास क्योंकि मुझे सेब तोड़ने हैं और चीजों को देखना और जानना और सुनना है। अगर मैं वहां नहीं गया, ही विल नेवर गो एनीवेयर इन दैट वर्ल्ड अगेन। अगर मैं आज मिस्टर लैम के पास नहीं गया तो मैं कभी भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाने वाला नहीं हूं। डेरीज वेल्स। क्या हुआ थर्ड सीन में? क्या हुआ? द थर्ड और लास्ट सीन इज अगेन लोकेटेड इन मिस्टर लैम्स गार्डन। तो पहला सीन गार्डन में था, दूसरा डेरी और मदर का घर पे था, तीसरा और आखिरी सीन कहां पर था? गार्डन में था। डेरी पहुंचता है मिस्टर लैम के गार्डन पर और वो देखता है कि मिस्टर लैम, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, कि मिस्टर लैम ग्रास के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके पास में एक सीढ़ी रखी हुई है। डेरी टेल्स हिम दैट ही हैज कम बैक। डेरी बोलता है लैम को कि मैं वापस आ चुका हूं। लेकिन लेकिन मिस्टर लैम उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, बिकॉज
he had died. Derry kneels by him, kneels का मतलब घुटनों पे बैठ जाता है वो, and begins to weep. weep का मतलब होता है cry, रोना. He goes on crying, वो बेचारा रोता रहता है. Lemelem, I did come back. The play has a very pathetic end. जब तक वो दोबारा डेरी जब मिस्टर लैम के पास आता है, जब तक मिस्टर लैम की मृत्यु हो चुकी होती है. ठीक है, तो जब भी कहा जाता है लाइफ का तो कुछ नहीं बता, लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. हर एक दिन को नहीं, हर एक घंटे को नहीं, हर एक लम्हे को एंजॉय करो. सिस्टमैटिक तरीके से आप चलिए. कुछ नेगेटिव हावी हो रहा है तो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. चीजें अपने आप ही सुधर जाती है. ठीक है बेटा, जितना नेगेटिव होगे चीजें ज्यादा वर्स होगी. जितने पॉजिटिव होगे, जो नेगेटिव होगा ना वो भी अच्छा हो जाएगा, और अच्छा तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा. बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. पहला ही बेटा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मेरी ही तरह. विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम? The following quality of Mr. Lamb attracted Derry towards him. First, he inspired Derry to face the world. भाई world को face करो. Second, he advises Derry to stop crying on what people say about his face. Third, he is always cheerful and tries to comfort others. Clear? What example does Mr. Lamb give to avoid inferiority complex in Derry's mind? Inferiority का मतलब किसी को अपने आप से छोटा मानना. Mr. Lamb gives the example of a flower and a weed. He tells that a weed is also a green growing plant, as is a flower. So there is no difference between a weed and a flower. A weed is also as important as a flower. What's Mr. Lamb's reaction to see Derry in his garden? Mr. Lamb asks him if he wants to have apples. He tells him that did not need to come there by climbing over the wall. यहां पर ही लिख लीजिएगा. He makes him feel relaxed. He behaves in a friendly manner. जेरी का चेहरा कैसे बर्न्ट हो गया था? The face of the Derry did not get burnt with fire. Once Derry himself unknowingly got a acid all down on the side of his face and the acid burnt it all away. तो फायर से नहीं हुआ था, किससे हुआ था? एसिड से हुआ था. अब बढ़ते हैं बेटा लॉन्ग आंसर टाइप पे. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? मिस्टर लैम ब्रॉट सिग्निफिकेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. डेरी हु वाज वेरी विड्रॉन, ये एक ही वर्ड है, ये एक ही वर्ड है, विड्रॉन एंड डेफिएंट, उदास कह सकते हो आप, या फिर जितने हथियार टाल दिए हो. हैज नाउ बीन वेरी एमिएबल एंड ओबीडियंट, full of energy, positive and obedient. Derry, who suffered from inferiority complex, has now been a boy with unflinching confidence. जो एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो कोई भी हिला भी ना सके. Derry, who was afraid of looking at things, now not only looks at them but also listens to them. Derry, who was unready, एक ही वर्ड है, to help others, is now ready to help Mr. Lamb with crab apples. Derry, who previously preferred the four walls of home, is now interested in the garden and type of life of Mr. Lamb. Derry, who presumed physical disability an end to life, जो जिसका मानना था कि फिजिकल अगर डिसेबल है कोई तो उसकी जिंदगी खत्म है, अब वो क्या चाह रहा है? has now started to be more determined for and positive to life. लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका इस चैप्टर का आखिरी है. द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इंपेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं दोबारा पढ़ के. ठीक है, द एक्चुअल पेन, जो रियल पेन है, caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. कह रहा है
व्हाट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल इंपेयरमेंट है तो उसको अपने ऊपर कितना हावी होने देना है। वो व्यक्ति जो फिजिकल इंपेयर नहीं है वो अपने आप को उस व्यक्ति से कैसे कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद वो कैसा महसूस करता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इंपेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिएशन। जितना आप उसको अपने पर हावी होने दे रहे हो फेल्ट बाय द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। बिहेवियर क्या है? द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्सपेक्ट्स नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। कोई व्यक्ति अगर डिसेबल है तो वो और लोगों से नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट करेगा। बोलो भाई, मैंने स्पेक्स लगा रखा है, मुझे दिखने में मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है। किसके कंपेयर में? जिसने नहीं लगा रखा। तो डजंट मीन कि दूसरा कोई मेरी मजाक उड़ाएगा। भाई ये मेरा डिसेबिलिटी है, मेरी आईसाइट वीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। बोलो है ना? तो नॉर्मल बिहेवियर ही हमें दूसरों से एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। The parents should educate and train him suitably according to their resources. They should seek help from the government if there is some provision. अगर कोई provision है तो they should also contact NGOs in this work. वो NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बोलो है ना? है ना? He should be brought in the mainstream of life of the family and society. mainstream क्या? लाइफ और सोसाइटी आपसे क्या चाहती है और आप क्या चाहते हो। अब जैसे कि वायरस की वजह से वैक्सीनेशन लग रही है ना? तो वो कौन दे रही है? सरकार ही तो दे रही है। तो बच्चों की लगनी शुरू हो गई है, कौन लेके जाएंगे? पेरेंट्स लेके जाएंगे। ही एक्सपेक्ट्स अ रीजनेबल बिहेवियर फ्रॉम अदर्स फुल ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ डिफिकल्टीज। सच अ पर्सन डज नॉट वॉन्ट टीयर्स। ऐसा व्यक्ति कभी भी आंसू नहीं चाहेगा। सिंपैथी, सहानुभूति और पिटी फ्रॉम अदर्स। पिटी का मतलब दुख। ठीक है? यू हैव नो राइट टू टीज मी, आई मीन बिहेव नॉर्मली टू मी, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू। मेरा हार्ट आपके हार्ट से अलग नहीं है, वही शेप है, मेरी स्किन भी वही है जो आपकी है। ही डिसलाइक्स बीइंग पॉइंटेड एट, निक्ड नेम, कि कोई बेचारा अगर नहीं चल पा रहा या कोई नहीं देख पा रहा तो उसका कुछ आप गलत सा नाम रख दो, बिल्कुल सही नहीं है ये। मॉक्ड एट, मेड अ फन ऑफ, चिढ़ाया जाए, उसकी मजाक उड़ाया जाए, बिल्कुल गलत है ये चीजें बचपन में ही ठीक लगती है। ही शुड नॉट बी हेटेड, उसको नफरत का पात्र नहीं बनना चाहिए। दिस फीलिंग विल मेक हिम डिसहार्टेड। अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसका दिल टूट जाएगा, उसको जीने का मन ही नहीं करेगा। इनफैक्ट उनकी तो मेरे ओपिनियन में एक्स्ट्रा केयर होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है बेटा? ही शुड नॉट बी एलियनेटेड। एलियन वर्ड सुना है आपने? उसको ऐसी फीलिंग ना है कि सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है तो मंगल ग्रह से आया है। ठीक है? तो ही शुड नॉट बी एलियनेटेड। भाई आप भी सोसाइटी के हिस्सा हो, हम भी है, साथ में मिलके रहना है। ही शुड एंजॉय कंपनी एट होम एंड आउटसाइड। जहां पर भी रहे वो, उसकी जो भी कंपनी है, भाई बहन, माता पिता, कजिन्स, घर में या फिर बाहर फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, टीचर्स है, जो भी है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप भी एक व्यक्ति हो जो जिसे भगवान ने बनाया है, मैं भी एक व्यक्ति हूं जिसे भगवान ने बनाया है। बोलो। तो इसी के साथ बेटा आपका ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर समाप्त होता है। एंड आई थॉरली बिलीव कि आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फेयरवेल लेक्चर है, क्योंकि इंग्लिश में आपके सारे के सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। आज का आखिरी चैप्टर था। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपके साथ रह के। हम एट ई विद्या प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए विश करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाए और बहुत ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करके अपना, सोसाइटी का, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। ठीक है? और डजंट मीन कि चैप्टर खत्म हो गया तो हमारा मिलना भी खत्म हो गया। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प हम लोगों से चाहिए, ई विद्या प्लेटफॉर्म से, किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वी विल बी ऑलवेज विद यू। टिल देन दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर, एक्सपेक्टिंग सम कमेंट्स। आज कुछ कमेंट चाहिए मेरे को, बहुत अच्छे अच्छे भाई, मुझको नहीं, हमें ई विद्या प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आपसे दोबारा बहुत ही जल्द मिलने की। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ बेटा, बाय बाय।